इस तकनीकी सत्र की अगली वक्ता प्रोफेसर कविता शाह जी हैं। आपका संबंध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान से है। आप इसके साथ ही मालवी गंगा नदी विकास एवं जल संसाधन प्रबंधन शोध केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की समन्वयक भी हैं। आप पर्यावरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की ख्यातिलब्ध विद्वान भी हैं और इस तकनीकी सत्र में हमें आपका मार्गदर्शन होगा। आदरणीय शाह मैडम। नमस्कार। महामना की दृष्टि स्वच्छता एवं पर्यावरण कोविड-19 के संदर्भ में। स्वच्छता शुचिता का प्रतीक है। स्वच्छता श्रेष्ठ संस्कृति का प्रतीक है। स्वच्छता सफाई का बोध कराता है। जिस प्रकार भारतीय सनातन संस्कृति और स्वच्छता एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार पर्यावरण और स्वच्छता आपस में एक दूसरे पर आधारित है। महामना भारतीय संस्कृति एवं मूल्यपरक शिक्षा पर बल देते थे। उनका विश्वास था कि किसी भी व्यक्ति, राष्ट्र और समाज का निर्माण तभी संभव है जब उसकी शिक्षा भारतीय मूल्यपरक संस्कृति को ध्यान में रखकर की जाए। उनका मानना था कि पर्यावरण के सभी अवयव आपस में जुड़े हुए हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, यदि इनमें से किसी भी एक में प्रदूषण फैलता है तो अन्य सभी अवयव प्रदूषित हो जाते हैं। यह आपस में अंतर संबंधित है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या अप्रसन्नो विनाशाय प्रसन्न सर्वसिद्धे। इसलिए उनका कहना था कि सदैव अन्न, जल, वस्त्र, फल, दूध, औषधि व प्राकृतिक संपदा का मर्यादित उपयोग करना चाहिए। संसार को प्राण वायु देती है। यदि हम वायु को प्रदूषित करते हैं तो जल भी प्रदूषित होता है। आज कोरोना वायरस क्या है? वायु प्रदूषण है। एक वायरस का वायु के द्वारा छींक, खांसी इत्यादि से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में प्रवेश करना। तो यदि हम वायु के प्रदूषण को रोकते हैं या वायु प्रदूषित करते हैं तो वायु प्रदूषण से जो उसमें युक्त कीटाणु और विषैले जो पदार्थ हैं वह जल की सतह पर आकर के गिरते हैं। जल पर गिरने से वह हमारी मृदा में, हमारी मिट्टी में जाते हैं और जल से सिंचाई होने पर जो जिन खेतों से वह अनाज निकलता है वह अनाज जो है वो दूषित होता है। दूषित अनाज ग्रहण करने से मन में विकार आता है और मन में विकार होने से बुद्धि भ्रमित होती है। भ्रमित बुद्धि से किए गए कार्य जो है वो नकारात्मकता की ओर लेके जाते हैं और नकारात्मक कार्य वस्तुतः हमें पुनः वही पर्यावरण के प्रदूषण की ओर प्रेरित करते हैं। तो इसलिए पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम इस चक्र का भेदन करें और संवेदनशील और पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। दूसरा तरीका हमारे पास यह भी समाधान है जो महामना ने बताया कि हम अपने दैनिक शोधन के द्वारा, जिसको हम कहते हैं कि अग्निहोत्र के द्वारा, हम वायु को शुद्ध कर सकते हैं। देखिए, मुख्य रूप से कोई भी जो बीमारी पेंडेमिक के रूप में होती है या हम कहते हैं विश्वव्यापी होती है, वह बीमारी मुख्य रूप से वायु और जल के लिए होती है और इसका जल के द्वारा होती है और इसका इतिहास जो है वो साक्षी है। तो अगर हम किसी भी तरह से वायु को शोधित कर सकें तो निश्चित रूप से हम काफ़ी हद तक इन तरह के संक्रमणों को रोक सकते हैं। तो ऐसे ही वायु शोधन के लिए हम अग्निहोत्र की बात करते हैं और अग्निहोत्र में मुख्य रूप से यह एक केमिकल प्रोसेस है। जब हम अग्नि में शुद्ध पदार्थों को डालते हैं तो यह अति सूक्ष्म परमाणु में बदल जाता है, जिससे इसकी भेदन शक्ति बढ़ जाती है और जो एरोसोल और इनमें जो पार्टिकल्स हैं, जो वायरस के पार्टिकल्स हैं, वो जो उसके अंदर निहित रहते हैं वह पुनः समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बट जाते हैं। और इसलिए वायु शोधन के लिए अग्निहोत्र का विधान हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया है, जो कि मुझे भी ऐसा लगता है, हमारा भी ऐसा मानना है कि इससे वायु शोधित होती है। महामना की जो कर्मस्थली, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हम देखते हैं, वह सच पूछिए तो उनका अपना एक जीवंत विग्रह है जिसमें पर्यावरण की पूरी दृष्टि हमें दिखाई पड़ती है।
यदि हम किसी भी द्वार से परिसर में प्रवेश करते हैं तो आप देखिए कि स्वतः ही एक स्वच्छ वातावरण, एक सुखद वातावरण, एक सुंदर वातावरण, एक स्वस्थ वातावरण और एक शुद्धता का आभास होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम अंदर प्रवेश करें तो देखते हैं दोनों ओर फलदार वृक्ष, लगभग सभी लेन्स जितनी हैं वो किसी न किसी एक प्रकार के पेड़ों से आच्छादित हैं, लगी हुई हैं और उसमें फलदार वृक्ष भी हैं। नीम पीपल के जो वायु शोधन के वृक्ष हैं, जो हमारे पंच महावृक्ष हैं, वो भी हैं। जो इमली की लेन है, अशोक की लेन है इत्यादि हमें दिखाई पड़ती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भूजल का स्तर उच्च। इसके अलावा हमारे एक सर्वेक्षण में हमने पाया है कि लगभग 600 से अधिक पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की जो वैरायटी है, जो स्पीशीज़ हैं, वो हमें आज देखने को मिलती हैं, आज भी देखने को मिलती हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में। तो बायोडाइवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा योगदान महामना का है। एक मॉडल के स्वरूप में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हम सब के समक्ष सजीव तरीके से रखा है। प्राणियों के कंजर्वेशन की बात करें तो महामना गौ और गंगा और ग्राम, ये 3 सशक्त स्तंभ मानते थे राष्ट्र निर्माण के लिए। तो गाय के संरक्षण के लिए उन्होंने गौशालाएं बनाई, गाय के गो रक्षा के लिए उन्होंने अभियान चलाया। उन्होंने इस बात पर सभी को प्रेरित किया कि गाय का कोई भी जो गौ माता जो हैं उनका कोई भी वस्तु जो है वो सदैव उपयोगी रहती है, अति उपयोगी है, चाहे वो गोमूत्र हो औषधि के रूप में या ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग के रूप में हम देखें, या हम गाय के दूध को देखें जिसमें बहुत पोषण हमें मिलता है, हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़ती है। तो उन्होंने सदैव छात्रों को गौ रक्षा की ओर प्रेरित किया। मोक्षदायिनी माँ गंगा भी उनकी बहुत निकट थी उनके हृदय के, और उनकी अविरल धारा के लिए उन्होंने 1916 में गंगा महासभा की गढ़ का गठन किया। गंगा की अविरल धारा के लिए, उस पर बांध न बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने वह तटस्थ होकर खड़े रहे और फलस्वरूप गंगा की अविरल धारा बहती रही। वह बात और है कि आज हमने कुछ बांध उन पर निर्माण कर लिए जिससे वह रुक रुक कर बह रही हैं। यदि हम उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें तो गंगा के जल में वह शक्ति, वह औषधि है कि वह स्वयं ही अपने को परिमार्जित कर लेंगी। और कोविड-19 में हम और कुछ देखें ना देखें, पर्यावरण को हम अति शुद्ध होता देख रहे हैं। गंगा जल बहुत शुद्ध हो गया है, विशेषकर वाराणसी में, और हम जो वायु है उसमें भी बहुत लगभग 4 गुना अधिक बेहतर वायु, शुद्ध वायु का आभास हम कर रहे हैं। तो कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल दौर में हमें कुछ अच्छी बातें, कुछ सकारात्मक चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, विशेषकर पर्यावरण के संदर्भ में। एक बात और कहना चाहेंगे कि कृत्रिम आवश्यकताओं और ज़रूरतों की पूर्ति के लिए प्रकृति के नियमों की उपेक्षा न करें, यह हमारे लिए अति आवश्यक है। मालवीय जी पर्यावरण के सही मायने में संरक्षक, संपोषक और संवर्धक थे, और उन्होंने सदैव वृक्षारोपण को सुख समृद्धि और दुख निवृत्ति से जुड़ा, और इसके लिए उन्होंने छात्रों को वृक्षारोपण के लिए हमेशा प्रेरित किया। यदि हम देखें तो जल संरक्षण, तालाब और इन सब चीज़ों को भी हम परिसर में पाते हैं, जो कि महामना की उदारता, आने वाली पीढ़ी के लिए उनकी सोच और पर्यावरण के प्रति उनकी दृष्टि को हम सबके समक्ष रखता है। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि महामना की जो सोच थी वह भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत थी। हम यदि आज वर्तमान में देखें तो हमारे गांव, हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो कोरोना के संक्रमण से ग्रसित नहीं हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वह अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वह प्रकृति के नियम अनुपालन जो करते हैं वो बहुत शिद्दत से, बहुत सच्चाई से करते हैं, पूर्ण रूप से करते हैं, और इसलिए कोरोना का संक्रमण उन तक अभी नहीं पहुंच पाया है। तो यदि हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करें तो जहां सारे देश घबराए हुए इस समय
हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो अपनी हाई इम्यूनिटी लेवल और अपने जो कोरोना के संक्रमण को इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद भी रोक रखा है, रोकने में सक्षम हो गया है, कम करने में सक्षम हो गया है, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ऊपर निकल करके आएगा, पूरा विश्व का नेतृत्व करेगा और पूरा विश्व भारतवर्ष की ओर देख रहा है कि किस प्रकार हम अपनी भारतीय परंपराओं के प्रयोग से, भारतीय परंपराओं के निर्वहन से हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को कोरोना जैसे दैत्यावतारों से बचा सक रहे हैं, दूर रखने में सक्षम हो रहे हैं। और यह सब हमारी भारतीय मूल संस्कृति में सदैव से निहित है। एक बार पुनः मालवीय जी को प्रणाम करते हुए मैं आप सबसे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपने वैज्ञानिकता, भारतीय परंपरा और पर्यावरण के सम्मिलन और सह संबंध को बहुत ही बेहतर तरीके से व्याख्यायित किया।